भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हुए बताया कि यह जो कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी में काला फंगस, सफ़ेद फंगस, पीला फंगस आया है। देश व प्रदेश को पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी ने मजदूर आदमी की कमर तोड़ दी है। ऊपर से जो बीमारियाँ नहीं आ रही हैं, इन बीमारी का इलाज गरीब आदमी नहीं कर सकता। काम न होने की वजह से पहले ही उसकी कमर पूरी टूट चुकी है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संगठन। राजेंद्र भाई, आपने जो आज गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को एक आपने ज्ञापन दिया है, वो किस संबंध में दिया है, उसके थोड़ा विस्तार से बता दें। भारतीय किसान संगठन ने जो आज ज्ञापन दिया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है, क्योंकि देश में कोरोना महामारी चल रही है, उसके साथ ब्लैक फंगस और येलो फंगस भी आप देख रहे हैं आ गए हैं। तो ऐसी एक साल से ये बीमारी चल रही हैं और इसमें जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उसकी बिल्कुल कमर टूट गई है, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करी है कि जितने भी देश के अंदर प्राइवेट अस्पताल हैं उनको सरकार अपने अधीन कर ले जब तक ये महामारी चल रही है, क्योंकि जब काम नहीं है और देश के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जब कमर टूटी हुई है तो वो इलाज के डर की वजह से ना तो टेस्ट करा पा रहे हैं, ना वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जितने भी हैं उनकी व्यवस्था आप देख रहे हैं कि उनकी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। तो आदमी प्राइवेट की हॉस्पिटल की तरफ इसलिए नहीं भाग रहा है क्योंकि उसकी जो जेब है वो बिल्कुल खाली हो गई है। क्योंकि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आदमी जाता है कोरोना के नाम पर, उससे करीब 5 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 8 लाख रुपये ले लिए जाते हैं, जबकि देश के अंदर कोरोना का कोई इलाज नहीं है। जब देश के अंदर इलाज नहीं है तो आप 5 लाख 7 लाख रुपये किस लिए ले रहे हो। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि जब तक कोरोना काल चल रहा है, जब तक ये महामारी चल रही है, तब तक भारत सरकार देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों को अपने अधीन कर ले, अपने प्रबंधक में चलाए, और जिससे कि आम जन को स्वास्थ्य लाभ मिले और उचित इलाज उनका हो सके। राजेंद्र भाई, देख रहे हैं कोरोना काल तो चल ही रहा है, उसी को लेकर आपने ज्ञापन दिया है गौतम बुद्ध प्रशासन को। योगी सरकार के कोरोना काल में के कार्य को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस ज्ञापन के माध्यम से हमने एक बात और रखी है कि मैंने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि अभी ये समय नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींची जाए। ये समय ऐसा है कि मिलकर इस महामारी से निकला जाए। तो महामारी से निकलने की बात है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं, मैं पूरे देश की सरकार के लिए कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आपदा से निपटने के प्रबंध तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी है उसको सुचारू रूप में चलाएं। अपने आप पेपर देने और अपना आप ही उसका रिजल्ट घोषित कर देना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने बहुत बढ़िया काम किया और प्रधानमंत्री जी उस पर ताली बजा देते थे, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अभी ताली बजाने का या थाली बजाने का समय नहीं है, अभी वाहवाही लूटने का समय नहीं है, अभी तो इस महामारी से निकलने का समय है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, जितनी भी किसानों के संगठन है, सबकी मदद ले ली जाए और राजनीतिक दलों की भी मदद लेने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। राजेंद्र जी, अभी एक हाल ही में भाजपा नेता पंकज त्यागी हैं, उन्होंने राकेश टिकैत को दलाल कहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत सोच है, और मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी किसी भी राजनेता को या समाज सेवी को इस तरीके के शब्दों से बोलता है तो वो उनकी छोटी मानसिकता है, कि उनकी इतनी छोटी मानसिकता है कि वो किसी भी आदमी के लिए ऐसे अपशब्द मीडिया के सामने कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि वो समझदारी वाली बात नहीं है। एक सवाल और है, कल CBSE बोर्ड ने बोर्ड बैठक में उनकी बैठक में डिसीजन लिया है कि वो 1 तारीख को जो 1 जून आ रही है उसमें पेपर कराने की डेट घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, ब्लैक फंगस चल रहा है, ऐसी बीमारी में आप एग्जाम कराना कितना ठीक मानते हैं? देखिए, ये बच्चों के, मैं कहूँगा एक तरीके से स्वास्थ्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। इसका कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता सरकार को निकालना चाहिए कि जिससे बच्चे, आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपको एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है तो उस हिसाब से कर लो, नहीं तो उनका आप देख सकते हो 11th के बेस पे या जो भी इनका प्री हुए हैं उसके बेस पे उनको दे दो। आपने और क्लासों को भी तो अपग्रेड किया है, इंटर को भी कर दो।
क्योंकि आपके पास, हमारे पास ऐसे स्वास्थ्य के कोई भी वो है नहीं, और बच्चों का जो है तीसरी लहर को बताया जा रहा है कि वो बच्चों में आएगी, तो उस हिसाब से देश के भविष्य हैं ये लोग, इनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। संदेश तो नहीं, मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा कि ये एक महामारी है, इसमें संवेदनाओं को जिंदा रखा जाए। हमें देखने में आ रहा है कि गंगा में संवहानी हो चुकी है, तो आदमी क्या है कि इतना भयभीत हो, लेकिन इतना भी मत हो कि कहीं पर आना जाना, पड़ोसी के लिए की मदद ना करें। तो मेरी सिर्फ यही अपील है कि सावधानी बरतते हुए, संवेदनाओं को जिंदा रखते हुए अपने पड़ोसियों की जहाँ तक संभव हो उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनका हौसला अफजाई करें। और जो ये गंगा में जो शव आ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं, सरकार दोषी है, हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हम लोग इतने डर रहे हैं, इतने भाग रहे हैं कि उनका जो है क्रियाक्रम भी विधि विधान से नहीं करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हम दोषी हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ कर अपील करूँगा कि इस बीमारी में सबका साथ दें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।